हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो ये 27 की रात से ब्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट की हूँ। यहाँ पे मैं माही के लिए पेंसिल बॉक्स एंड काफ़ी सारे कलर बॉक्स जो है वो कलर बॉक्स में मंगा दी थी माही के लिए। माही मेरी भांजी है, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देख ही रहो। कल मेरी छोटी वाली ननद चली जाएगी, तो बस मैं ये सारी चीज़ माही के लिए मंगाई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ इस टाइप से अगर हम देते हैं तो उनके यूज़ का भी आ जाता है ना? पहले मैं सोची कुछ खिलौना के लिए, मैंने कहा कि नहीं, खिलौना तो टूट जाता है, बट ये सारी चीज़ें माही यूज़ करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ मेरे घर के बच्चे ना पढ़े लिखे अच्छा सा कुछ ना कुछ लाइफ में करें। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड को फ़ोन करके बोली थी कि माही के लिए ना ये सारी चीज़ें लेते आइएगा, क्योंकि मैं जब मार्केटिंग करने गई थी ना, तो उस दिन ना बहुत सारे दुकान था ना, सब बंद था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाई थी। तो मैं अभी बोली तो हस्बैंड ले आए थे। यहाँ पे ये कुछ स्टिचेस ब्लाउज़ है जो मैं अपनी ननद को दे रही हूँ, साथ में ये कुछ वूलन सूट है। और यहाँ पे एक उस दिन जो मैं मार्केट गई थी सूट ली थी, ये साड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ उनको, और बस अभी पैकिंग चल रहा था, और कल से मेरा घर पूरा सूना पड़ जाएगा गाइस। क्योंकि वो थी ना, तो हँसना बोलना, मतलब ऐसे टाइम कट गया ना, पता ही नहीं चला कि कैसे का टाइम ना चला गया। तो मैं इस चीज़ों को बहुत मिस करूँगी, और बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, किसी भी चीज़ में बच्चों से बहुत अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद ये सुबह है, 28 तारीख है, ये 28 तारीख का व्लॉग है। इस दिन मेरी ननद जाने वाली थी। सुबह-सुबह उठी ना तो मूड एकदम ऑफ था। जिस दिन वो आने वाली थी ना, उस दिन मेरा इतना अच्छा मूड था। सुबह उठ के मैं उस दिन भी जल्दी-जल्दी से काम निपटा रही थी कि उनको स्टेशन लाने जाना है। तो आज लेकिन अररिया स्टेशन नहीं है, कटिहार स्टेशन है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और लेकिन पतिदेव जाएँगे छोड़ने के लिए, ट्रेन में बैठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पनीर का पराठा बना रही थी रिशांग के लिए। और आज हमारी बिटिया रानी सौम्या, सौम्या तो भई 6 तारीख से जो मेरी मदद कर रही है ना, एक पैर पे मेरे लिए खड़ी रहती है। 6 तारीख मतलब 6 जनवरी से हमारे घर में सब लोग आना शुरू हो गए थे बाबू के बर्थडे के लिए। तो सौम्या मेरा बहुत हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। कहने के लिए तो मेरी भांजी है, लेकिन मेरी बेटी की तरह मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो मैं भी अपनी भांजी इनको नहीं समझती हूँ, मैं भी अपनी बेटी ही समझती हूँ। भले लोग कुछ भी बोलें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस सौम्या यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी थी। सौम्या को बोली थी, बाबू थोड़ा-सा छान के चाय सभी लोगों को दे दीजिए, कि मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे खाना जो बना लूँ, क्योंकि खाना बहुत तरीके का बनाना था। पहले तो रिशांग को मैं पनीर का पराठा देके, उसको टिफ़िन देके उसको स्कूल भेज दी, क्योंकि अगर वो आज घर में रहा ना, तो अपनी बुआ के जाने पे वो बहुत रोने वाला है और बहुत परेशान करने वाला है सबको जाने के वक़्त। इसीलिए मैं उसको भेज दी। उसके बाद मैं रिशांग का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं चली गई थी बाहर में, थोड़ा-सा धनिया पत्ता तोड़ने के लिए, थोड़ा-सा पालक भी तोड़ी थी, क्योंकि पालक का दाल बनाऊँगी, और ये धनिया पत्ता भी थोड़ा-सा था, तो धनिया पत्ता को भी मैं तोड़ी थी। और ये अपना धनिया पत्ता का टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत डिफरेंट सा लगता है। सो बस यहाँ पे भी धनिया पत्ता ना लगा हुआ है। तो आपको खुद का पेड़ का धनिया पत्ता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अलग स्मेल भी आता है, और टेस्ट भी ना थोड़ा-सा डिफरेंट आता है। सो मुझे अभी फ़िलहाल खाने में दाल, चावल, भुजिया बनाना है। उसके बाद मुझे मेरी जो तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी ट्रेन के लिए जो टिफ़िन पैक करना है उसके लिए। साथ में यहाँ पे करेले का भुजिया बना रही हूँ, और मैं बताती क्या-क्या बनाई हूँ। यहाँ पे मैं दाल, चावल, भुजिया बनाई थी खाने के लिए। साथ में मैं आलू का भुजिया और भी बनाई थी, और ये सब मैंने पैक कर दिया है। और बाकी कुछ सब्ज़ी है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, रात के टाइम पे हमारा चल जाएगा, रात को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना सारा खाना हमने बनाया था, उसके बाद बच्चों को खिला दे रहे थे, क्योंकि बच्चे ट्रेन में जाना है, थोड़ा-सा होता नहीं है, और यहाँ अररिया से ना दिल्ली का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो 25-26 घंटे तो लग ही जाएँगे, इससे ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट आता है, बहुत ज़्यादा लेट आता है। तो यहाँ पे अपने भतीजे को खिला रही है खाना, और मन बड़ा दुखी था, सभी लोगों का दुखी था। साथ में मेरी ननद का भी आप फेस देख के बोल सकते हो, वो भी बहुत दुखी है जाने को लेके, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। सबका अपना-अपना फैमिली है, सब कुछ
कुछ है, माही का पढ़ाई है, मतलब इतने दिन वो रही वही मेरे लिए बहुत है। मैं उनको बस यही बोली कि अब जब मन करे ना एक बार कॉल कर दिया कीजिए, आप चले आया कीजिए। सोचना नहीं है कुछ भी आपको। और यहाँ पे मैं ना पैक कर रही थी तो थोड़ा बहुत सा ना इसमें से ना मैं निकाल ले रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-थोड़ा ससुराल भी सोची भेज दूँगी, क्योंकि बिब्बू भी कल चले जाएँगे ना, तो इसीलिए मैं सोची ससुराल भी भेज दूँगी। तो ये सब मैं अपनी ननद के लिए बनवाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं एक शॉप से ना ऑर्डर दे के सारा कुछ बनवाई थी। ये पिरिकिया जो है ना, वो खोआ वाला पिरिकिया होता है ना, वो बनवाई थी। और यहाँ पे बाबू को देख सकते हैं पिरिकिया निकाल-निकाल के हाथ में रख रहा है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा निकाल रही थी कि मुझे ससुराल भी भेजना है, क्योंकि कल बिब्बू भी चले जाएँगे, तो थोड़ा बहुत सा वहाँ भी भेज दूँगी। सो बस वही सारी चीज़ें मैं पैकिंग कर रही थी। और उसके बाद मुझे जस्ट याद आया कि अरे मैं मखाना नहीं रखी हूँ, तो मैं यहाँ पे ना इसमें मखाना रख दी थी, क्योंकि मखाना ना माही को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जब भी मखाना फ्राई करती तो माही को पसंद था, तो मखाना मैं एक झोला में ऐसे पैक करके रख दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी ट्रेन का खाना पैक करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेन का खाना के लिए पैक किया है, क्या ही पैक किया था याद भी नहीं आ रहा है। पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी, साथ में मैं 2 पैकेट मैगी बना दी थी, ये मैगी का पैकेट है। मैं मैगी भी बना दी थी कि बच्चों को अगर भूख लगे जाते ही ट्रेन में तो खा लेंगे। और साथ में आलू की भुजिया है, और उसके बाद मैंने गुलाब जामुन रख दिया था, थोड़े बहुत से ड्राई फ्रूट मैं रख दी थी, कि जो भी बच्चों का मन करे अपना खा लेंगे। क्योंकि थोड़ी देर का सफ़र नहीं है, 11-12 घंटे का सफ़र नहीं है, 24-25 घंटे का सफ़र है। और यहाँ पे मैं मैगी में ना एक स्पून डाल दे रही थी, कि अगर माही को स्पून चाहिए होगा तो स्पून से खा लेगी। और मैं यहाँ पे बस खाना जो है वो पैक कर रही हूँ। और मैं बस यही चाह रही थी कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अकेले जाना-आना, अकेले ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। 2 बच्चों के साथ अकेले ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, और जब बच्चे छोटे-छोटे से हों ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे-छोटे से बच्चे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो अकेले ट्रैवलिंग करने में बहुत सोचती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा छोटा वाला बाबू बहुत छोटा है, रिशांक बहुत बदमाश है, तो नहीं हो पाता है। तो बस मैं यहाँ पे खाना पैक कर रही थी, मैंने कहा हस्बैंड कहते पेपर भी रख दो, तो वही बातचीत चल रहा था। और इस टाइम पे मेरी ननद नहाने गई हुई थी, तो थोड़ा-सा वो लग रहा था कि अब वो चली जाएँगी, अब वो चली जाएँगी। मन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मन कर रहा था रोक लूँ क्या? लेकिन टिकट हो रखा था, ऐसा कोई बात नहीं था। और माही का फाइनल एग्ज़ाम भी चलना वाला था, तो इस वजह से हमने कुछ कहा नहीं कि मतलब क्या ही बोले, है ना? और वैसे भी वो इतना दिन रही वही मेरे लिए बहुत है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग आते-जाते रहें, कि अच्छा लगता है फैमिली में आपके सब आए जाए ना, तो आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, सब लोग आ रहे जा रहे हैं। यहाँ पे माही खाना नहीं खा रही थी, तो मैं बोली रुकिए मैं आपको खिला देती हूँ। उसके बाद जल्दी-जल्दी से मैं नहा ली थी, क्योंकि फिर हमारी ननद चली जाती तो मैं नहीं नहा पाती। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि कोई भी अगर निकलता है बाहर जाने के लिए ना, तो तुरंत नहाया नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं नहा के यहाँ पे तारा माँ का पूजा कर ली, क्योंकि दिन मंगलवार था, तो मंगलवार और शनिवार को मैं तारा माँ का अच्छे से थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद अपनी ननद को मैं खोइछा दी हूँ। एक उम्मीद करती हूँ कि मेरी ननद को उनकी माँ की कमी नहीं नहीं हुआ होगा। लेकिन एक माँ का कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। दुनिया का कोई इंसान एक माँ का कमी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उनको उनकी माँ की कमी ना लगे, और एक भाभी बन के मैं उनकी माँ का सारा फ़र्ज़ निभाई हूँ। और भाभी और ननद का रिश्ता जब अच्छा होता है, तभी मायके जाने का दिल करता है, वरना अगर भाभी को ननद से मतलब नहीं है, ननद को भाभी से मतलब नहीं है, तो वहाँ रिश्ते बहुत झूठे और दिखावे होते हैं। और मैं सच बताऊँ आपसे, तो मुझसे ना दिखावे रिश्ते मुझसे नहीं हो पाते, जब तक मेरा जिन लोगों से बनता है, अगर नहीं बनता है तो फिर नहीं बनता है। मैं ना झूठे रिश्ते, झूठे दिखावे मैं नहीं करती। मेरी आदत नहीं है। मैं अगर रिश्ता रखती हूँ किसी से तो अच्छे से रखती हूँ, नहीं रखती हूँ तो वो भी अच्छे से रखती हूँ। नहीं रखती हूँ तो वो पूरा मैं दिखा देती हूँ कि मुझे आपसे रिलेशन नहीं रखना है। बाकी मेरी छोटी ननद मेरे आने के बाद इनका शादी हुआ है। बहुत सारे चेंजेस मेरे में भी आए हैं, बहुत सारे चेंजेस उनमें भी आए हैं। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ननद भाभी को ना समझे, भाभी ननद को ना समझे, तो वहाँ रिश्ते नहीं चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भाभी को समझना चाहिए कि
मायका है तो ननद का भी पूरा हक है सारी चीज़ों में, और ननद को भी समझना चाहिए कि उसकी भाभी है तो माँ की तरह भाभी को भी प्यार करे। मेरी मेरी सारी ननद से मेरा बॉन्डिंग अच्छा है। थोड़ा बहुत सा मेरी सास की वजह से मेरा थोड़ा बहुत सा बहस किसी न किसी से हो जाता है। बाकी मेरी छोटी वाली ननद से आज तक मेरा कभी कोई बहस नहीं हुआ है। छोटी ही वाली ननद नहीं, मेरी 1-2 और ननद है जो मेरे बहुत करीब है, और इन लोग से मेरा कोई भी बहस कभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक-दूसरे को जब हम ऐसे रो रहे हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितना हम दोनों एक-दूसरे को मिस करेंगे एंड कितना प्यार था हमारे में। एंड मतलब बहुत मिस मिस तो किए कि मतलब आप समझ ही सकते हैं, 3-4 दिन मेरा ब्लॉग बनाने का ही मन नहीं किया कि मैं कोई काम करूँ, मैं ब्लॉग बनाऊँ, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब घर में लोग रहते हैं ना, तो बात ही अलग रहता है। एक हँसना, बोलना, बात करना, किसी भी कमी को पूरा करना। मैं अगर अकेले बैठी रहती थी तो आ जाती थी, भाभी क्या कर रहे हैं, भाभी क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके आने से, इनके रहने से। और मैं ऐसी चाहती हूँ कि मेरी जो भी ननद है ऐसी आए, खुश रह के जाए। मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि मेरी ननद लोग खुश रहेगी ना, तो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ननद लोग से ही मेरा घर भरता है, क्योंकि मेरे मेरे यहाँ पर्सनली ऐसा मैं मेरे ज़्यादा रिलेटिव को मैं इनवाइट नहीं करती हूँ। तो मेरी ननद लोग से ही घर भरता है, और कहते हैं कि घर की बेटियाँ ही घर को भरती है। भगवान ने मेरे नसीब में तो बेटी नहीं दी है, लेकिन हाँ, सौम्या है मेरी बेटी से भी बढ़कर है। बाकी मैं ये चाहती हूँ मेरी ननद लोग आए, खुश रहे, हमेशा हँसती-खिलती मेरी ननद लोग रहें। चाहे कोई भी ननद हो जिनसे मेरा बनता है, जिनसे मेरा नहीं भी बनता है, उनसे के भी बारे में मैं यही बोलूँगी, सब लोग अपनी लाइफ़ में खुश रहें। मैं किसी भी ननद को देखती हूँ ना खुश रहते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो यार, वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी ननद के जाने के बाद यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी का आइटम आया था। उसके बाद गाइज़ ये ब्लॉग है 4 दिन 3 दिन बाद का। मतलब मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। मेरी ननद मंगलवार को गई है। मैं मंगलवार को मन ही नहीं कर रहा था एडिट करने का, बुधवार को भी मन नहीं किया शूट करने का, तो बृहस्पतिवार को मैं सोची कि चलो यार, जो ब्लॉग स्टार्ट किया उसको फाइनली एंड कर दूँ, क्योंकि ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ घर का। मतलब मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल कोई काम में मन नहीं लग रहा था। बिब्बू भी चले गए, जो मेरे भांजा थे वो भी चले गए थे, तो मन ना एकदम अजीब-सा हो रखा था। और उसके बाद काम इतना सारा था, इतने सारे कपड़े भी आए हुए थे कॉलब में, जो मैं बॉक्स में रख दी थी। मैंने कहा आराम से करूँगी, थोड़ा-सा फ्री होके करूँगी। मन ही नहीं कर रहा है कोई घर का काम करूँ, कुछ करूँ, खाना बना के मन ही नहीं करता कि नहाऊँ। ऐसा अकेला-सा फ़ील हो रहा है ना, पूरे घर में ना बहुत अजीब-सा मन हो रहा है। और घर भी बड़ा है, तो घर छोटा भी नहीं है, घर बड़ा है मेरा, तो थोड़ा-सा ना वो हो जाता है, मतलब मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, सभी लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। और जो मेरा सेकंड वाला बेडरूम है, उसमें तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें एनी टाइम बाबू रहता था, मेरा भांजा शिवांश रहता था, हमेशा शिवांश रहता था, तो वो थोड़ा-सा ना अजीब-सा लगता है कि घर ना बिल्कुल शांत-सा हो गया है। सुबह-सुबह ऋषांक स्कूल चला जाता है, मेरा छोटा वाला बाबू फिर सोता है, उठता है, खेलता है, तो वो भी घर में 4-4 बच्चे थे, सब के सब चले गए ना, तो मन बड़ा अजीब-सा हो गया है। मन ही नहीं कर रहा कि कुछ भी करो। अभी इस वक़्त मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, सौम्या बाबू बहुत रो रहा था। और जिस दिन मेरी ननद गई थी ना, उस दिन छोटा वाला बाबू इतना रो रहा था गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग से, बहुत ज़्यादा रो रहा था वो। बच्चों को भी समझ में आता है यार कि हाँ, कोई जा रहा है हमारा, तो बच्चे भी इतने समझदार हो चुके हैं आजकल के। तो बाबू अभी बहुत रो रहा था, तो मैं उसको बोली सौम्या को कि थोड़ा-सा छत पर से घुमा के ले आइए, क्योंकि थोड़ा-सा धूप हुआ है। सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी धूप नहीं था, सुबह तो बहुत ज़्यादा पूरा अंधेरा किया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा-सा धूप हुआ था, तो मैं बोली सौम्या को कि बाबू को छत पे ले जाइए, तब तक मैं घर का काम जो है फटाफट से समेट के नहा लेती हूँ, क्योंकि खाना-पीना मेरा सुबह-सुबह बन गया था। ऋषांक को सुबह में आलू का भुजिया पराठा दी थी, फिर हस्बैंड के लिए भिंडी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। तो इसीलिए मैं बोली सौम्या को कि आप थोड़ा-सा बाबू को ऊपर ले जाइए, तब तक मैं मशीन में कपड़े भी लगा दूँगी, साथ में पूरे घर के झाड़ू-वारू लगा के पूजा-पाठ कर लेती हूँ।
झाड़ू तो मैं सुबह-सुबह ही लगा लेती हूँ, लेकिन अब मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मन कर रहा है चुपचाप शांति से रहो, मन ही नहीं कर रहा, मतलब किसी चीज़ में ना मन ही नहीं लग रहा है। और जब भी याद आ रहा है ना बच्चों का, तो मन कर रहा है कि रो लूँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर में ना बच्चे थे ना, तो पूरा घर भरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब लोग चले गए, तो अब इंतज़ार है कि पता नहीं फिर कब आएँगे, क्योंकि भई नज़दीक नहीं है ना, दूरी है सारी चीज़ों में। नज़दीक वाला बात नहीं है, 2 बच्चों को लेके चली आई वही बहुत था। सो यहाँ पे ब्लैंकेट्स को मैं फ़ोल्ड कर रही थी एंड उसके बाद मैं सोची ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि चैनल पे 3-4 दिन से कोई ब्लॉग गया नहीं था। तो मैं सोची कि नहीं, आज आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करना ज़रूरी है और मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा यूट्यूब से बहुत कुछ चलता है मेरे लाइफ़ में। काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट मुझे पेमेंट करना पड़ता है इस यूट्यूब से, तो काम करना भी ज़रूरी है। काम नहीं करूँगी तो फिर कहाँ से क्या ही होगा गाइज़। तो इसीलिए मैं लग गई थी आज से कि चलो आज से ब्लॉग्स अपना अपडेट आप लोग के साथ रखूँगी अपने इस दोनों ही चैनल पे। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ़ेसबुक भी पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर अंतरा से मेरा फ़ेसबुक आईडी है। और मेरे फ़ेसबुक के जो जितने भी लोग जुड़े हैं मुझसे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना जल्दी, मतलब बहुत जल्दी मेरा वहाँ पे फ़ॉलोअर्स हो गया है, 26,000 फ़ॉलोवर हो गया है। और वहाँ पे भी मैं एकदम वहाँ तो टाइम से वीडियोज़ चला जाता है, यूट्यूब में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वहाँ तो मेरा वीडियो बहुत टाइम से चला जाता है। सो गाइस, चलिए अभी झाड़ू-वाड़ू मैंने लगा लिया है, पूरी साफ़-सफ़ाई कर ली हूँ। अब नहाऊँगी क्योंकि समय हो गया है, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे। तो हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाई थी। आधा घंटा रुक गई थी, उसके बाद ही झाड़ू लगाई थी। आधा घंटा रुक के थोड़ा फ़ोन-वोन देखी, थोड़ा-सा मैसेजेस, मेल चेक किए, उसके बाद मैं जो है झाड़ू फिर से मैं लगाने लगी। क्योंकि घर से अगर आपका कोई जा रहा है ना, तो तुरंत आप झाड़ू-वाड़ू ना लगाया करो, थोड़ा-सा रुक जाया करो। सो चलिए गाइज़, यहाँ पे मेरा झाड़ू-वाड़ू लग गया है, अब मैं इसको उठा लेती हूँ। अब रंजना आएगी अपना उस टाइम पे, तो अपना बाकी जो काम है वो करेगी, क्योंकि मेरा ना मन वैसे भी पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है कि कोई काम करूँ, मन ही नहीं लग रहा है कि कोई काम करूँ। किचन का हालत इतना बेकार है, पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करना है। एक तो ठंड इतना है और ऊपर से कोई काम में मन नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा, बट मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि घर खाली हो गया है, इस वज़ह से कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गए थे पौधों को पानी देना, तो आज मैं पौधों को पानी भी दे दी हूँ। इसी के साथ आज ब्लॉग को एंड भी करती हूँ गाइज़। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए